नमस्कार दोस्तों। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम कैटेगरी ऑफ पर्सन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है। इंडिविजुअल में मैं बोलूँ तो इसको प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से भी जाना जाता है। पैन कार्ड, पैन कार्ड में इंडिविजुअल का खुद का पैन कार्ड लगता है। पार्टनरशिप फर्म में जो पैन कार्ड लगता है वो सारे पार्टनर्स का लगता है, इंक्लूडिंग मैनेजिंग पार्टनर या ऑथराइज सिग्नेटरी। क्योंकि इंडिविजुअल में जो पर्सन होता है वो खुद ही मैनेज कर सकता है रिटर्न को भरना ये करना। पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है कि 4 पार्टनर है तो किसी एक पार्टनर को ये राइट्स दिया जाए कि वो ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाए। इसी तरीके से कंपनी में डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उन सारे डायरेक्टर्स का पैन कार्ड लगता है। इसी के साथ-साथ कंपनी जो ऑथराइज करती है रिटर्न को साइन करने का, उसका भी पैन कार्ड लगता है। अब इंडिविजुअल के केस में जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म सेपरेट नहीं होती इंडिविजुअल, उन दोनों का पैन एक ही होता है। तो ओनर का जो पैन कार्ड है वो सफिशिएंट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो पार्ट फर्म का जो पैन कार्ड है वो भी लगेगा। इसी के साथ कंपनी के केस में कंपनी का जो पैन कार्ड है वो भी लगेगा। अब बात आती है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जब हम पार्ट ए भरते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जब पार्ट ए भरते हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लगता है। अब ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंडिविजुअल के केस में हो सकता है इंडिविजुअल पर्सन का हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब पार्ट बी आप भरोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए जो ओटीपी लगता है, जो फर्स्ट टाइम मोबाइल और मेल पर जाता है, वो आएगा और उसके बाद में क्योंकि पार्ट बी भरते हैं तो कई बार हम लॉग आउट भी हो जाते हैं, तो बार-बार इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पार्टनरशिप फर्म में भी आप किसी का दे सकते हैं और कंपनी केस में भी आप किसी का दे सकते हैं। अब बात आती है कि कोई अदर डॉक्यूमेंट। सो इंडिविजुअल के केस में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में तो उसकी पार्टनरशिप डीड होगी, वो भी रिक्वायर्ड होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी तरीके से कंपनी केस में जो एमसीए पर जो कंपनी रजिस्टर होती है उसको इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी अपलोड होगा। अब बात आती है फ़ोटो, तो इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल की फ़ोटो लगेगी, पार्टनरशिप के फर्म के केस में पार्टनर्स की फ़ोटोज़ लगेगी। 100 केबी का इसका साइज़ होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेम डायरेक्टर्स और ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी की होगा इन केस ऑफ कंपनी। अब क्या होता है कि कंपनी के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय एक और डॉक्यूमेंट लगता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ-साथ आधार कार्ड का यूज़ होता है एड्रेस प्रूफ के लिए, मेजरली सबके पास होता है, इसलिए मैंने एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड लिख रखा है। इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म के केस में सब पार्टनर्स का। अब आप आधार कार्ड के रूप में एड्रेस प्रूफ के रूप में पासपोर्ट भी बोल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी बोल सकते हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑथराइज़ सिग्नेटरी और सारे डायरेक्टर्स का होता है। अब ध्यान रखिए कि कंपनी के केस में अगर सारे के सारे फ़ॉरेन ब्रांचेज़ और कंपनी जो है, वो सारे के सारे फ़ॉरेन डायरेक्टर हैं, तो ध्यान रखिए कि जो ऑथराइज़ सिग्नेटरी है, वो इंडियन का ही होना चाहिए, चाहे वो फ़ॉरेन कंपनी हो, ब्रांच हो या रजिस्ट्रेशन ले रहा हो। अब क्या होता है कि इंडिविजुअल के केस में ऑथराइज़ सिग्नेटरी जो होता है, उसका प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज़ सिग्नेटरी आपको देना होता है। तो नॉर्मली इंडिविजुअल केस में वो खुद ही होता है, तो ऐसे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। व्हेयरएज़ पार्टनरशिप फर्म में तो इसका रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 5 पार्टनर हैं, उनमें से किसी एक को पार्टनर को हमने ऑथराइज़ किया है, तो उसका कुछ अपॉइंटमेंट लेटर होता है। इसी के साथ-साथ कंपनी के केस में वो बोर्ड रेज़ोल्यूशन पास करती है, जिसमें वो अपॉइंट करती है ऑथराइज़ सिग्नेटरी को, और या उसका कोई एनी अदर प्रूफ है। अब सेम जेपीईजी फॉर्मेट में होगा 100 केबी। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देनी है इंडिविजुअल के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म की देनी है और कंपनी के केस में कंपनी की देनी है। रजिस्टर ऑफिस एड्रेस का प्रूफ आपको देना है। अब ये रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो सकती है, जैसा भी सिचुएशन हो। सेम तीनों के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात आती है पार्ट बी में, जब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरते हो, तो ऑथराइज़ सिग्नेटरी का या इंडिविजुअल को देना पड़ता है। सेम पार्टनरशिप फर्म के केस में ऑथराइज़ सिग्नेटरी या पार्टनर्स के देने होते हैं और कंपनीज़ के केस में मोबाइल नंबर देना होता है, ऑथराइज़ सिग्नेटरी और डायरेक्टर। अब इनमें से जो ऑथराइज़ सिग्नेटरी है उसको आधार ई-वेरीफ़ाई करना होता है, जब हम पार्ट बी कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है एचएसएन एसएससी कोड।
तो मैक्सिमम 5 एचएससी और एचएसएन कोड माँगते हैं अलग-अलग, लेकिन अगर 5 से कम है तो उतने एचएसएन और एसएससी कोड देने होते हैं, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। प्रॉपर्टी अगर रेंटेड है तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल का के कॉपी या रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा, ये लेटेस्ट होना चाहिए, तीनों के केस के लिए एप्लीकेबल है। तो मोस्टली ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अपने जब हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।